इन पेज के स्क्रीन के इंटरफेस और उसके डिफरेंट पार्ट को हम बहुत अच्छी तरह से सीख चुके हैं। इन पेज की स्क्रीन के डिफरेंट हिस्से क्या क्या होते हैं, क्या काम करते हैं, ये बड़ी डिटेल के साथ अब हमें आ चुका है। अब हम बात करते हैं इन पेज के टूल बार की। इन पेज के टूल बार पे जो पहला टूल होता है वो होता है एरो टूल। याद रखिएगा इन पेज में दो मोड्स होते हैं। मैं क्या कहा, इन पेज के अंदर दो मोड होते हैं, एक ड्राइंग मोड होता है और एक राइटिंग मोड होता है। जब आप एरो टूल को सिलेक्ट करते हैं तो अब आप इन पेज के ड्राइंग मोड में हैं। इसका मतलब है आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं। आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, स्क्वायर ड्रॉ कर सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर सकते हैं, हेडिंग बॉक्स ड्रॉ कर सकते हैं, पिक्चर बॉक्स ड्रॉ कर सकते हैं। ड्राइंग का काम ड्रॉ कर सकते हैं। यानी जब आपने एरो टूल को सिलेक्ट करना है तो इसका मतलब होगा आप इन पेज के ड्राइंग मोड में है। इन पेज का दूसरा मोड भी होता है जिसे राइटिंग मोड कहते हैं, और ये उस वक्त सिलेक्ट होगा जब आप इन पेज का दूसरा टूल, जो टूल बार पे दूसरा टूल हैंड टूल है, उसको सिलेक्ट करते हैं। इसका मतलब ये होगा अब आप इन पेज में टाइपिंग कर सकते हैं। याद रखिएगा जब आप इन पेज में एरो टूल को सिलेक्ट करते हैं अब आप ड्राइंग मोड में हैं। ये इन पेज का टूल बार है और ये पहला टूल है जनाब एरो टूल। अब आप इन पेज के ड्राइंग मोड में अब आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से देखें, ये स्क्वायर मैंने लिया और मैंने यहाँ पर ये स्क्वायर ड्रॉ कर दिया। तो याद रखिएगा कि अब अगर आप ये कहें कि मैं टाइपिंग कर लूँ तो अब आप इन पेज में टाइपिंग नहीं कर सकते, क्योंकि आपने एरो टूल को सिलेक्ट किया हुआ है और आप ड्राइंग मोड में हैं, जहाँ पर अब आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं। ये मैंने देखिए डिफरेंट ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया। एरो टूल 3 काम करता है। कितने काम करता है? 3 काम। पहला काम ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करता है, जैसा कि मैंने इसको ड्रॉ किया। दूसरा काम क्या करता है, ये आपके जो ड्राइंग ऑब्जेक्ट है उनको रीसाइज करता है। रीसाइज का क्या मतलब है, जो ड्राइंग ऑब्जेक्ट आपने ड्रॉ किया उसे छोटा बड़ा करता है। जब आप ड्राइंग ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, तो ये देखिए डिफरेंट यहाँ पर नोड्स आ जाते हैं, इनको नोड्स कहते हैं। इनकी मदद से आप ये देखें इसको रीसाइज कर सकते हैं। इसकी हाइट और विड्थ यानी लंबाई और चौड़ाई कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से। तो ये एरो टूल का दूसरा काम हुआ। पहला काम क्या है कि आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा काम क्या है, इसको रीसाइज कर सकते हैं डिफरेंट ड्राइंग ऑब्जेक्ट को। और तीसरा काम है जनाब, इसको आप मूव कर सकते हैं, जहाँ चाहें आप लेके जा सकते हैं। तो ये जनाब एरो टूल था। एरो टूल का काम था। जब एरो टूल सिलेक्ट होगा आप राइटिंग नहीं कर सकते। फिर आप मुझे मैसेज करेंगे जनाब हमसे तो राइटिंग ही नहीं हो रही इन पेज में। क्यों राइटिंग होगी? नहीं होगी, क्योंकि आपने एरो टूल सिलेक्ट किया हुआ है और आप इस वक्त ड्राइंग मोड में हैं। जब आप इससे नीचे वाला टूल, जो दूसरे नंबर पे टूल है, हैंड टूल को सिलेक्ट करते हैं, तो जनाब आप यहाँ पर देखिए जब क्लिक करेंगे तो अब ये देखें कर्सर ब्लिंक करना शुरू हो गया है। अब आप यहाँ पे जितनी मर्जी टाइपिंग करें, अब आप यहाँ पे टाइपिंग कर सकते हैं। तो अब आप टाइपिंग कर सकते हैं। लेकिन आपने एक चीज़ और की, जो मैंने स्क्वायर बनाया था वो गायब हो गया। जब आप हैंड टूल सेलेक्ट करेंगे, राइटिंग मोड में आएंगे, आपके ड्राइंग ऑब्जेक्ट गायब हो जाएंगे। गायब होने का मतलब ये नहीं होगा कि वो डिलीट हो गए। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, वो मौजूद हैं। वो यहाँ पर बिल्कुल मौजूद हैं। जब आप प्रिंट लेंगे तो प्रिंट में आ जाएंगे। और यही गलती होती है बच्चों से, वो बेचारे इतनी सारी टाइपिंग करते हैं, टाइपिंग करने के बाद जब प्रिंट लेते हैं, कहीं बॉक्स लगा होता है, कहीं लाइन लगी होती है, कहते हैं ये कहाँ से आ गया, ये तो था ही नहीं। लेकिन असल में ड्राइंग मोड जैसे ही चूँकि आप राइटिंग मोड में आए हैं तो ड्राइंग ऑब्जेक्ट गायब हो जाते हैं। गायब से मुराद ये नहीं होती कि वो मौजूद नहीं होते, वो मौजूद होते हैं। जैसे ही एरो टूल सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ पर शो होंगे। एरो टूल सेलेक्ट करने से राइटिंग भी शो होती है, एरो टूल सेलेक्ट करने से आपके ड्राइंग ऑब्जेक्ट भी सिलेक्ट होते हैं। लेकिन जैसे ही आप हैंड टूल सेलेक्ट करते हैं तो सिर्फ राइटिंग शो होती है। इसलिए प्रिंट लेने से पहले हमेशा एरो टूल सेलेक्ट कर लें, ताकि आपको पता चल जाए जनाब कोई ड्राइंग ऑब्जेक्ट तो नहीं है, कोई गलत जगह पे तो नहीं जो मेरी राइटिंग को ख़राब कर रहा है या मेरी प्रिंटिंग में अब जब वो है वो ख़राबी पैदा करेगा। तो ये मैंने आपको बताया कि 2 मोड, एक ड्राइंग मोड और एक राइटिंग मोड। एरो टूल को सिलेक्ट करेंगे आप ड्राइंग मोड में होंगे, हैंड टूल को सिलेक्ट करेंगे राइटिंग मोड में होंगे और आप टाइप कर सकेंगे। तीसरा जो टूल यहाँ पर है वो रोटेशन टूल है। रोटेशन टूल का क्या काम होता है? रोटेशन टूल का काम होता है कि ये जो आपके ड्राइंग ऑब्जेक्ट होते हैं इसको रोटेट करने के लिए, ये देखिए
आप यहाँ से इसको रोटेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से रोटेट करने के बजाय जब आप रोटेशन टूल सेलेक्ट करेंगे तो रिबन बार पे यहाँ पर इसकी डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। आपने यहाँ पे 0 करेंगे, देखें ये 0 एंगल आ जाएगा। यहाँ पे 45 करेंगे, 45 एंगल आ जाएगा। 180 करेंगे, 180 एंगल आ जाएगा। 75 करेंगे, 75 आएगा। तो यहाँ से आप डिफरेंट एंगल देकर इसको मूव कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, बजाय इसके कि डायरेक्टली मूव करें। और साथ ही देखें, अब बनाया तो मैंने स्क्वायर था, मेरी सोच बदल गई, यार मुझे तो सर्कल चाहिए, ये ले। और अगर इसी तरह आप देखें यहाँ पर डिफरेंट आप ऑब्जेक्ट के अंदर भी स्विचिंग कर सकते हैं। इन पेज के टूल बार पर जो तीसरे नंबर और चौथे नंबर पर टूल है वो है लिंक टूल और डी लिंक टूल। याद रखिएगा कि लिंक टूल और डी लिंक टूल इसका डायरेक्ट लिंक होता है टेक्स्ट बॉक्स के साथ। जब आपने टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करना है, टेक्स्ट बॉक्स में काम करना है, तब आपका ये लिंक टूल वर्क करता है और तभी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये देखिए, ये टेक्स्ट बॉक्स है। मैं यहाँ से अब ये टेक्स्ट बॉक्स एक ड्रॉ करता हूँ। ये मैंने टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ किया है और इसी टेक्स्ट बॉक्स की मैंने कॉपी रेडी करनी है, Ctrl+C ये देखिए। और इसके साथ मैं इनकी भी कॉपी तैयार कर लेता हूँ। ये देखिए, अब मैंने यहाँ पर कोई राइटिंग की है। ये देखिए, मैं यहाँ से राइटिंग करता हूँ। ये राइटिंग मैं कॉपी करता हूँ मेरे पास। ये देखिए, यहाँ पे मैंने राइटिंग की। अब आप ये देखें कि जो पहला बॉक्स है ना, यहाँ पर ये रेड लाइन शो कर रहा है। ये जाहिर करता है कि अभी ये जो लेटर्स आपको नज़र आ रहे हैं, जो वर्ड नज़र आ रहे हैं, इसके अलावा भी वर्ड इस पेज पे मौजूद हैं। इस टेक्स्ट बॉक्स में मज़ीद वर्ड मौजूद हैं जो शो नहीं हो रहे। उसकी वजह यह है कि टेक्स्ट बॉक्स ही ख़त्म हो गया। टेक्स्ट बॉक्स ख़त्म होने की वजह से मज़ीद जो वर्ड्स होंगे वो शो नहीं होंगे। अब मैंने बताया ना, लिंक टूल का क्या काम होता है। उसका काम ये होता है कि देखिए, जैसे ही ये वाला टेक्स्ट बॉक्स नंबर 1, पहला टेक्स्ट बॉक्स ख़त्म हो गई इसकी रेंज, तो बाकी के टेक्स्ट इस दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में आ जाए। और जब इस दूसरे टेक्स्ट बॉक्स की रेंज ख़त्म हो जाए, जगह ख़त्म हो जाए, तो बाकी के वर्ड जो है वो तीसरे टेक्स्ट बॉक्स में आ जाए। और जब ये तीसरे वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है इसकी रेंज ख़त्म हो जाए, इसकी जगह ख़त्म हो जाए, तो बाकी के वर्ड चौथे में आ जाए। तो यही काम होगा लिंक टूल का। अब सबसे पहले हमने यहाँ से लिंक टूल को सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप लिंक टूल को सिलेक्ट करते हैं, टूल बार पे चौथा टूल है ये, ठीक है। जैसे ही सिलेक्ट करते हैं, देखें ये निशान बने आ गए। तो आपने क्या करना है, इस पहले वाला, ये चूँकि पहले वाले टेक्स्ट बॉक्स को दूसरे से लिंक करना है, तो एक क्लिक आपने माउस का यहाँ करना है और एक क्लिक आपने माउस का यहाँ करना है। लें जी, अब बाकी के लेटर जो है वो यहाँ आ गए। देखिए, एरो भी बन गया। उसके बाद अब यहाँ पर आप देखिए, जो रेड लाइन यहाँ थी, यहाँ से ख़त्म होकर दूसरे वाले टेक्स्ट बॉक्स में आ गई। इसका मतलब है अब दूसरे वाले टेक्स्ट बॉक्स में मज़ीद वर्ड्स मौजूद हैं। तो वो अब कहाँ जाएंगे, वो मैं तीसरे टेक्स्ट बॉक्स में लाऊंगा। अब आपने एक क्लिक यहाँ करना है जनाब, और एक क्लिक आपने यहाँ कर देना। अब वो बाकी वाले जो लेटर्स थे, जो वर्ड्स थे, वो यहाँ आ गए। लेकिन वो रेड लाइन अब तीसरे टेक्स्ट बॉक्स में आ गई। इसका मतलब ये है कि इस तीसरे टेक्स्ट बॉक्स में मज़ीद वर्ड मौजूद हैं, ठीक है। अब वो कहाँ जाएंगे, वो मैं चौथे टेक्स्ट बॉक्स में लेके आऊँगा, ठीक है। एक क्लिक आपने यहाँ करना है, एक क्लिक आपने यहाँ करना है। लो जी, वो इधर आ गए। तो इस तरह से हम एक टेक्स्ट बॉक्स को दूसरे टेक्स्ट बॉक्स के साथ लिंक करते हैं। स्पेशली जब हमने बुक को कंपोज करना है, तब हम इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। इसमें हम डिफरेंट पेजेस को लिंक करते हैं, ठीक है, ताकि एक पेज जब कंप्लीट हो तो वो दूसरे पेज में, दूसरा पेज कंप्लीट हो तीसरे पेज में आ जाए। तो ये लिंक टूल का काम है। अब अगर आप डी लिंक करना चाहते हैं, बिल्कुल जनाब 5वें नंबर पर डी लिंक पड़ा है, आपने यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक करना है, ये डी लिंक होता चला जाएगा। ये देखिए, जब आपने डीलिंक करना है तो आखिरी वाले से शुरू होंगे, आखिरी वाले से, और जब लिंक करना है तो पहले वाले से शुरू होंगे। मैंने आपको क्या कहा, जब लिंक करना है तो पहले वाले टेक्स्ट बॉक्स से शुरू होना है, और जब डीलिंक करना है तो आखिरी वाले टेक्स्ट बॉक्स से शुरू होना है, पहले वाले से नहीं। ओके, तो ये जनाब लिंक टूल और डीलिंक टूल था। उसके नीचे अगर आप आ जाएं तो यहाँ पर ये टेक्स्ट बॉक्स है। टेक्स्ट बॉक्स का क्या काम होता है, जब आप ये टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करते हैं तो ये ड्रॉ करने के बाद अब आप इसमें डिफरेंट राइटिंग कर सकते हैं।
यहाँ पर आप ये देखें कि ये डिफरेंट टेक्स्ट बॉक्स ही हैं जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं। यहाँ से आपने इसको क्लिक करना है और क्लिक करके इस तरह ड्रॉ कर देना है और उसके बाद एरो टूल लेना है। एरो टूल लेने के बाद आप यहाँ से इसको देखें, जितना मर्जी छोटा बड़ा करें, कोई आपको पूछने वाला नहीं है। ये देखें, ठीक है, इस तरह से। और अब आप इसमें यहाँ से दोबारा हैंड टूल में आना है। हैंड टूल में आने के बाद क्लिक करना है और अब आप यहाँ पे राइटिंग कर सकते हैं। ये देखें, तो ये जनाब टेक्स्ट बॉक्स होता है। टेक्स्ट बॉक्स के बिल्कुल नीचे यहाँ पर हेडिंग बॉक्स होगा, जैसा कि इसके नाम से जाहिर है कि हेडिंग देने के लिए इस्तेमाल होगा। अब बड़ी इंटरेस्टिंग इसका एक फ़ीचर है, वो भी मैं आपको बताता चला जाऊँ कि हेडिंग में और टेक्स्ट बॉक्स में क्या फ़र्क होगा। जैसे ही आपने हेडिंग बॉक्स सेलेक्ट करना है, अब आपने इसको ड्रॉ किया, ये देखें। अब आप ये देखें, जब आप टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करते हैं तो आपको चारों तरफ नोट्स नज़र आ रहे हैं। ये देखिए, ठीक है, यानी इन नोट्स की मदद से आप इसकी जनाब हाइट को भी कम कर सकते हैं, इसकी लेंथ को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन जब आप हेडिंग बॉक्स की बात करते हैं, हेडिंग बॉक्स को आप सिलेक्ट करते हैं तो सिर्फ 2 नोट नज़र आ रहे हैं, यानी कि उसकी चौड़ाई के रुख, उसकी हाइट को नहीं कुछ कर सकते आप। ये देखिए, यहाँ पे नोट ही नहीं है। यानी हेडिंग बॉक्स में और टेक्स्ट बॉक्स का काम एक ही है कि दोनों के अंदर राइटिंग होती है, लेकिन जो हेडिंग बॉक्स होगा उसमें सिर्फ आप उसको लंबाई के रुख जो है वो चेंज कर सकते हैं, उसकी हाइट को, और जो टेक्स्ट बॉक्स होगा लंबाई चौड़ाई दोनों तरह से आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये इस्तेमाल होता है जब आपने हेडिंग्स देनी हो, तो तब हम हेडिंग बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। और हेडिंग बॉक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा जब मास्टर पेज डिज़ाइन करेंगे। मास्टर पेज जब हम बुक्स को कंपोज करते हैं तब डिज़ाइन करते हैं, जो कि इसी वीडियो में आपको उसके बारे में हम डिटेल के साथ बताएंगे। और अगर अभी आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, टाइम स्टैम्प में जाएं, वहाँ पे मास्टर पेज लिखा है, क्लिक करें, आप डायरेक्टली वहाँ पर इस वीडियो के पोर्शन में पहुँच जाएंगे।